नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। सहरसा में उग्र भीड़ ने छात्र को निशाना बनाकर भाग रहे 2 अपराधियों को दबोच लिया और पिस्टल छीनी और दोनों के हाथ पांव बांध दिए। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उग्र ग्रामीणों के हत्थे चढ़े इन अपराधियों की शामत आ गई है। दोनों से तमंचा छीन लिया गया और हाथ पांव बांधकर बीच सड़क पर पटक दिया। उग्र भीड़ के तेवर देखकर दोनों अपराधियों की हालत पतली हो गई। ये नजारा है सोनवर्षा राज के सिरही रोड का। ये दोनों अपराधी एक छात्र को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी गोली चलने की आवाज सुनकर उग्र भीड़ दौड़ी चली आई और इन दोनों अपराधियों को धड़ दबोच लिया। जैसे ही ये खबर फैली, आसपास के इलाकों से ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। दरअसल सिरही का एक छात्र कोचिंग क्लास करके घर लौट रहा था। रास्ते में दोनों अपराधियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो भागने लगा। तभी उन चक्कों ने फायरिंग कर दी, जिसमें वो छात्र तो बाल बाल बच गया, लेकिन इन अपराधियों की शामत आ गई। ग्रामीणों ने चारों ओर से घेरकर दोनों को दबोच लिया और दे दनादन घूंसे बरसाने लगे। तलाशी में इन अपराधियों के पास से 3 तमंचे मिले। फिर तो उग्र भीड़ का पारा और हाई हो गया। बाद में इन अपराधियों को सोनवर्षा राज पुलिस के हवाले कर दिया गया। गोली सब निकाल, गोली भरल छै, गोली भरल निकाला हां भरल छै, फायर भेल छै, ई फायर भेल छै। सिरोही की जनता के हत्थे चढ़े इन अपराधियों की जमकर धुनाई हुई तो दोनों हाथ जोड़कर अपने किए पर माफी मांगते रहे, लेकिन उग्र भीड़ का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। फिलहाल सोनवर्षा राज पुलिस दोनों अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। कुमार अनुभव सिंह, न्यूज़ 18 सहरसा। और इधर खगड़िया के लेट लतीफी गुरुजी की क्लास ग्रामीणों ने लगा दी और 9 बजते ही गेट पर ताला जड़ दिया और देर से आने वाले शिक्षकों से जवाब तलब करने लगे। 10 बजे लेट नहीं, 12 बजे भेंट ही। गुरुजी की इसी लेट लतीफी से नाराज ग्रामीणों ने जब चौथम के मिडिल स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया तो उग्र ग्रामीणों के तेवर देखकर बाहर खड़े मास्टर साहब की बोलती बंद हो गई। नहीं, कितना टाइम अभी हो रहा है? टाइम आप बोलिए, मोबाइल देखिए कितना टाइम हो रहा है, मोबाइल देखिए आप। 9:51 हो गया। स्कूल खुलने का क्या समय है? स्कूल खुलने का क्या समय है? 9 बजे। 9:51 में आप क्यों आए? हर दिन यही नजारा होता है। गांव के बच्चे तो बस्ता लेकर स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन लेट लतीफी गुरुजी के दर्शन नहीं होते। तब तक शरारती बच्चे खेलते कूदते समय काटते हैं और जब तक गुरुजी स्कूल आते हैं तब तक छुट्टी का समय हो जाता है। तालाबंदी हो गई है आपके स्कूल में। कितने बजे? आप 10 बजे आ रहे हैं, 9:55 हो रहा है। समझ देखिए कितना बजे बज रहा है? 9:54 हो रहा है। अभी कितना टीचर आए हुए हैं? 9:48 हो रहा है। और सब टीचर कहाँ है? 9:48 हो रहा है। मैं रोज का यही हाल है। रोज रोज की लेट लतीफी से नाराज चौथम के ग्रामीणों का गुस्सा जब फूटा तो मिडिल स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और देर से आने वाले गुरुजी की स्कूल में एंट्री बंद कर दी। फिर तो गेट पर ही ग्रामीणों और टीचर के बीच तू-तू मैं होने लगी। अपने घर वाले लीजिए, 2 बजे आते हैं और सीएल भर के निकल जाते हैं। सीएल भर के निकल जाते हैं। मध्याह्न भोजन का पंजी देखेंगे हम लोग कितनों का भरते हैं, कितना बच्चा। लेट लतीफी से नाराज ग्रामीणों ने लापरवाह गुरुजी को सबक तो सिखाया ही, शिक्षा महकमे को भी टीचर्स की करतूत से अवगत कराया।
तो प्रखंड शिक्षा प्रसार अधिकारी ने भी जागरूक ग्रामीणों को धन्यवाद दिया। अम्मा, हम बहुत खुश हैं ग्रामीणों से। ग्रामीण यहाँ आके संयुक्त में पढ़ रहा है और यहाँ देख रेख शिक्षक नहीं आते हैं। इस सजगता यदि जग जाएगी हम पूरे हमारे चौथम प्रखंड में, मैं समझता हूँ नियत से हमारे बाद विद्यालय। खगड़िया के ज्यादातर सरकारी स्कूलों का हाल कुछ ऐसा ही है, जहां 10 से 11 बजे के बाद भी गुरुजी के दर्शन नहीं होते और जैसे ही दोपहर 1 बजते हैं वैसे ही बोरिया बिस्तर समेटकर गुरुजी मजे से घर लौट जाते हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18, खगड़िया। मुंबई के विट्ठलवाड़ी रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। एक सरफिरे ने ट्रेन के सामने कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन जाबाज जीआरपी जवान ने उसे बचा लिया। रेलवे ट्रैक से मदुरै एक्सप्रेस ट्रेन फुल स्पीड में दौड़ती जा रही है। अगला पड़ाव अभी दूर है, इसलिए ट्रेन की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। तभी फुल स्पीड ट्रेन विट्ठलवाड़ी रेलवे स्टेशन के करीब पहुंची तो प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों के बीच हलचल मचने लगी। हर मुसाफिर अपनी अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था, लेकिन इस ट्रेन को इस रेलवे स्टेशन पर रुकना ही नहीं था। इसलिए मदुरै एक्सप्रेस धड़धड़ाती हुई विट्ठलवाड़ी रेलवे स्टेशन से गुजरने लगी। तभी लंबे समय से प्लेटफॉर्म पर खड़ा ये युवक अचानक रेलवे ट्रैक के बीचों बीच कूद पड़ा, जबकि मदुरै एक्सप्रेस ठीक उस युवक के सामने ही थी। जिंदगी और मौत के बीच चंद सेकंड का फासला रह गया था और अपनी आंखों से ये नजारा देख रहे यात्रियों की सांसें आफत में आ गई थी। एक लड़का जो कि मदुरै एक्सप्रेस वहाँ से पास हो रही थी, जैसे वो रेलवे स्टेशन के अंदर घुसी, उसका स्पीड इतना था, वहीं पे एक लड़का खड़ा था, उसने जान देने की कोशिश की, ट्रैक पर छलांग लगाई। मदुरै एक्सप्रेस विट्ठलवाड़ी रेलवे स्टेशन से फुल स्पीड में गुजर रही थी, तभी ये सरफरा उसी ट्रैक पर कूद पड़ा जिस पर साक्षात मौत आने वाली थी। उसकी आंखों के सामने उसकी मौत उसकी ओर दौड़ी आ रही थी। फिर वो भी सरफरा उसी ट्रैक पर खड़ा रहा और मजे से चहलकदमी करता रहा। तो इसके ठीक सामने प्लेटफॉर्म पर मौजूद मुसाफिर ये नजारा देखकर पसीना पसीना हो गए। तभी प्लेटफॉर्म पर मौजूद जाबाज जीआरपी जवान की नजर रेलवे ट्रैक पर खड़े उस सरफरे पर पड़ी, लेकिन वक्त बेहद कम था और जिंदगी और मौत के बीच फासला घटता जा रहा था। फिर भी उस बहादुर जवान ने अपनी जान की परवाह नहीं की। वो तुरंत उस ट्रैक पर कूद पड़ा और उस सरफरे को धकेलकर ट्रैक से बाहर निकाल दिया गया। जब मदुरै एक्सप्रेस गुजर गई तो जाबाज जवान और सरफरे को सही सलामत देखकर प्लेटफॉर्म पर मौजूद मुसाफिरों की जान में जान आई। वहीं पे एक लड़का खड़ा था, उसने जान देने की कोशिश की, ट्रैक पर छलांग लगाई और वहाँ पे मौजूद हमारे माने पुलिस नायक जो अभी आपके सामने है, उन्हें तुरंत छलांग लगाकर उसके जान बचा ली है। विट्ठलवाड़ी रेलवे स्टेशन पर हुए इस रोमांचक घटना से कोहराम मच गया। हालांकि जाबाज जीआरपी जवान ने अपनी जान पर खेलकर उस यात्री की जान बचा ही ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर मोतिहारी में मदमस्त गजराज ने जबरदस्त तांडव मचाया। महावत को रौंदकर उसकी जान ले ली तो मकान और खेत में खड़ी फसल पैरों तले तहस नहस कर डाली। मतवाला गजराज अपने सूंड से कभी पेड़ों को हिला डुला रहा है तो कभी भारी भरकम पांवों से हरी भरी फसल को रौंदे जा रहा है। ये नजारा है तुर्कौलिया के पिपरिया गांव का, जहां इस पगलाए हाथी ने घंटों मौत का खेल खेला। पैरों से कुचलकर महावत की जान ले ली तो कई घरों को तहस नहस कर दिया। ग्रामीणों ने हू हल्ला मचाया तो हाथी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर तो गांव वालों को जान बचाकर खेतों की ओर भागना पड़ा, लेकिन इस मदमस्त गजराज ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। कितने का क्षति पहुंचाया होगा? क्षति तो बहुत हुआ है, पूरे बस्ती में हुआ है। फसल का भी क्षति किया है, बहुत क्षति हुआ है बने गांव में, लगभग अब हम क्या मन बताएं। दो महावत गजराज की पीठ पर सवार
विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। बीच रास्ते में अचानक ये हाथी ऐसा बितका कि पूरे गांव में कोहराम मच गया। झोपड़ी की झोपड़ी रौंद डाली, पांव से मारकर मकान का नक्शा बिगाड़ दिया, तो खेतों में खड़ी हरी भरी फसल का सत्यानाश कर दिया। परेशान ग्रामीणों की गुहार पर माहिर महावत और वन विभाग की टीम ने बड़ी मुश्किल से गजराज को काबू में किया। सूंड और पांव को जंजीर में जकड़ा तो सबकी जान में जान आई। हाथी अब दूसरे एरिया में चला गया। प्रशासन कब आई थी? प्रशासन अभी 1 घंटा पहले, उसके पीछे पीछे प्रशासन गई है। प्रशासन गई। मतवाले गजराज के उत्पात से पिपरिया के ग्रामीणों की जिंदगी घंटों सांसत में पड़ी रही। हर तरफ तबाही मचाने और सब कुछ तहस नहस करने वाले ऐरावत पर जब नकेल कसी गई, तभी गांव वालों ने राहत की सांस ली। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18, लखीसराय। शिवहर की सड़क पर 7 सवारियों से लदी फटफटिया देखकर सब दंग रह गए। पुलिस वालों ने बाइक सवार को समझाया और ऐसी गलती नहीं करने की सख्त हिदायत भी दी। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, बाइक 1 और सवारी 6। आप भी इस जवान की तरह चौंक गए ना? ये नजारा है नवाब हाई स्कूल की सड़क का, जहां शिवहर पुलिस ने बाइक की चेकिंग शुरू की तो दोपहिया सवारों के बीच हड़कंप मच गया। तभी एक फटफटिया पर सवार ये पूरा परिवार भी वहां पहुंच गया तो एक बारगी शिवहर पुलिस के जवान दंग रह गए और बाइक का हैंडल थामने वाले युवक के सामने हाथ जोड़ लिए। उस तरह के वाहन चलाने वाले सभी लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि कृपया इस तरह से गाड़ी नहीं चलाएं। उसकी क्षमता 2 है तो 2 ही चलाएं, क्योंकि इसमें एक्सीडेंट की संभावना काफी बढ़ जाती है। ये देखिए, फटफटिया की टंकी पर एक नहीं 2 नन्हे नन्हे मुन्ने टंगे हुए हैं। उनके ठीक पीछे पापा बैठे हुए हैं तो पापा के पीछे मम्मी और आंटी भी बड़े मजे से धसी हुई है। और तो और मम्मी और आंटी के गोद में 2 और नन्हे मुन्ने खिलखिला रहे हैं। तो जरा सोचिए, 6 सवारियों से लदी इस फटफटिया का संतुलन थोड़ा भी बिगड़ा और जो सड़क पर औंधे मुंह धड़ाम हुई तो इन बच्चों का क्या हाल होगा। मम्मी और आंटी को कितनी चोट लगेगी और पापा जी कैसे कराहेंगे। इसलिए खुद के साथ साथ अपनों की जिंदगी से यूं खिलवाड़ मत कीजिए। और यदि नहीं मानते तो उन पर जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वाहन पर फाइन हुआ कि नहीं अभी तक? सभी गाड़ी को जो उस तरह से चला रहे हैं उनको फाइन किया जा रहा है। फटफटिया को कार समझने वाले इस सज्जन की तस्वीर को जरा गौर से देखिए और खुद के साथ साथ अपने जिगर के टुकड़ों की भी फिक्र कीजिए, नहीं तो जल्दबाजी और थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, शिवहर। उधर पटना में चल रहे नेशनल जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में देश भर की पहलवान बेटियां दमखम दिखा रही है। हर दिन सज रहे अखाड़े में दांवपेच आजमा रही बेटियां हर किसी को दंग कर रही हैं। कुश्ती को अखाड़े में दम दिखाती बेटियां और सिर पर केसरी हिंद का ताज सजाने के लिए प्रतिद्वंदियों को धूल चटाती बेटियां। ये नजारा है पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहे नेशनल जूनियर चैंपियनशिप का, जिसमें देश भर से जुटी 300 से भी ज्यादा महिला पहलवानों के बीच चैंपियन बनने के लिए खूब उठापटक हो रही है।
कभी धोबी पछाड़ दांव से विरोधी को चित्त कर डालती हैं, तो कभी बगल डूब दांव के दम से बाजी मार लेती हैं। प्रतियोगिता देखने के लिए जुटे दर्शक भी जाबाज बेटियों के शारीरिक सौष्ठव और दमखम देखकर दंग रह जाते हैं। वजन कितने किलो में? 57 kg। कुश्ती क्यों? और भी तो खेला है, लेकिन कुश्ती में क्यों? कुश्ती जैसा कोई खेल नहीं। गार्जियन का कितना सपोर्ट है? पूरा सपोर्ट है गार्जियन का। तो मुझे पसंद है कुश्ती, इसलिए बचपन में देखी थी, इसलिए बहुत पसंद आई, तो वही गेम में गई। गार्जियन का कितना सपोर्ट है? गार्जियन कहते हैं कुश्ती के लिए? हाँ, करते हैं ना सब, फुल सपोर्ट। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कोना कोना इन दिनों देश भर की जाबाज बेटियों से भरा हुआ है, जहां पसीना बहाती और नए नए दाव पेच आजमाती इन बेटियों का दम हर किसी को नई राह दिखा रहा है। अपने सपनों को जीने के लिए जी जान लगाने का जज्बा जगाती है। किसी के मन में अपनी मिट्टी का नाम रोशन करने का ख्वाब पल रहा है, तो किसी के सपने में ओलंपिक मेडल झिलमिला रहा है। तभी ये पहलवान बेटियां न थक रही है न रुक रही है, अखाड़े में दनादन दांव आजमा रही हैं और विरोधी पहलवानों को एक झटके में चित कर रही हैं। तो हमारे हरियाणा में वैसे भी फेमस है कुश्ती, तो जब मुझे कुश्ती का वो था, शौक था, तो इसलिए शौक था कि परिवार वाले भी सहमत है कि कुश्ती? हाँ, परिवार वाले ऐसे कुछ नहीं था, लेकिन मुझे शौक था तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। मेरी फैमिली ने बोला था कि आपको कोई भी गेम में डालना आपको, तो फिर मेरे को कुश्ती पसंद था, मेरा इंटरेस्ट था कुश्ती करने का, तो मैंने कुश्ती चूज किया। गार्जियन का फुल सपोर्ट है? यस। कुश्ती के मैदान में ये बेटियां किसी भी मायने में बेटों से कम नहीं है। सपनों के लिए जी जान लगाना और अखाड़े में झंडे गाड़ना कोई इनसे सीखे। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मध्य प्रदेश के नोट प्रेस में घुसे तेंदुए को आखिरकार पकड़ लिया गया और इस तेंदुए ने पूरे इलाके में दहशत फैला रखी थी, लेकिन बकरी का लोभ देकर उसे पिंजरे में कैद कर लिया गया। देवास में बैंक नोट प्रेस में घुसा तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। ये तेंदुआ बीएनपी एरिया में घूम रहा था, जिससे लोग दहशत में थे। इस तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया और तेंदुआ जाल में फंस गया। बीएनपी के वाटर फिल्टर प्लांट के पास पिंजरा लगाकर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। तेंदुए को पिंजरे तक लाने के लिए बकरी भी बांधी गई थी। तेंदुआ जैसे ही शिकार के लिए आया, पिंजरे में फंस गया। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पिंजरे में कैद तेंदुआ कितने गुस्से में है। बीएनपी परिसर में काफी संख्या में पेड़ है। एसडीओ ने बताया कि तेंदुआ रात में सफर करता है और जंगल क्षेत्र होने के चलते तेंदुआ पानी की तलाश में यहाँ तक पहुँच गया होगा। इस तेंदुए को जंगल में छोड़ा जाएगा। पिंजरे में कैद इस तेंदुए की उम्र करीब 4 साल बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के टाइगर पार्क में एक बाघिन अपने नन्हे शावकों के साथ सैर पर निकली और पार्क की सैर कर रहे सैलानियों ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। मां के साथ नन्हे टाइगर की मस्ती, ये शानदार नजारा मंडला के कान्हा नेशनल पार्क का है। यहाँ एक बाघिन अपने शावक के साथ नजर आई। बाघिन जंगल की सड़क पर खड़ी है। ऐसा लग रहा है मानो बाघिन शावक का इंतजार कर रही है। इस दौरान शावक भी दौड़कर मां के पास पहुंचता है। इस बाघिन का नाम छोटी माता बताया जा रहा है। ये वीडियो पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद किया। बाघिन और शावक का ये वीडियो वायरल हो रहा है। लखीसराय के बुजुर्ग जल योगी जयशिव के लिए तालाब का पानी ही ओढ़ना बिछौना है, जिसमें वो बड़े मजे से तैरते रहते हैं और जी आता है तो पानी में इसके सतह पर ही लेट जाते हैं। पानी से लबालब विशालकाय तालाब और उस तालाब में गोते लगाते दादाजी दंग रह गए ना। ये नजारा है पिपरिया के रामनगर गांव का, जिस तालाब की गहराई में छलांग लगाने से बड़ों की कपकपी छूटती है। उसी तालाब में 80 साल के दादाजी जयशिव बड़े मजे से न सिर्फ गोते लगाते हैं, बल्कि पानी में तैरते हुए योग के एक से बढ़कर एक करतब भी दिखाते हैं और घंटों साधना में भी लीन रहते हैं। बच्चे और जवान तक जिस पानी से दूर रहते हैं, उस पानी में ये बुजुर्ग भला इतनी आसानी से कैसे जल योग कर लेता है।
करामत जो है वो 8-10 घंटा भी कर लेंगे बाबा। ये इनका डेली का ये रूटीन है कि ये नदी में आते हैं और ये करामत करते हैं और ये मोटिवेट भी करते हैं हम लोग जैसे युवा को कि भाई तुम लोग भी करो, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो भाई ऐसे ऐसे योग करना चाहिए। जिस उम्र में बड़े बुजुर्ग अपने पैरों तक खड़े नहीं हो पाते, उसी उम्र में ये दादाजी बड़े आराम से तालाब के पानी में डुबकी लगाते हैं, घंटों तैरते हैं और बिना कोई हलचल किए पानी की ऊपरी सतह पर लेटे रहते हैं और डूबते भी नहीं, जैसे वही उनका ओढ़ना बिछौना हो। ये देखिए, जलधारा की ऊपर सतह पर ये दादाजी कितने मजे से लेटे हुए हैं। आखिरकार ये करिश्मा कैसे कर दिखाते हैं बुजुर्ग जयशु। चचा को देखते थे कि अलग से अपना नहाते हैं और नदी में सबको सिखाते थे कि भाई ऐसे करो, हम देखो पानी में ऐसे अलग जाते हैं, रह जाते हैं 2-2 घंटा, 5-5 घंटा, 8-8 घंटा, ये लगातार हम लोग देखते थे और ये अलगते थे, पानी में तैरते रहते थे। जल योग में माहिर बुजुर्ग जयशु पानी में कूदते ही गुब्बारे की तरह तैरते तैरते अचानक थम जाते हैं तो तालाब किनारे खड़े दर्शकों की सांसें एक पल के लिए अटक जाती हैं। कुछ पल बाद जैसे ही बुजुर्ग के शरीर में हरकत होने लगती है तो सबकी जान में जान आती है। कई लोग ऐसे भी हैं जो इस करतब को खतरनाक मानते हैं, लेकिन इस दादाजी के लिए ये हंसी खेल से ज्यादा नहीं है। वो पिछले 50 साल से बड़ी आसानी से ये करते आ रहे हैं। जो है योग, जप, तप, साधना, आसन, ये पांचों को सम्मिश्रण करके वायु के द्वारा प्रेरित करता हूँ और हम अध्यात्म के सहारे इसको अस्थिर करता हूँ। दादाजी का जल योग जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, लेकिन एकाग्रता और निरंतर अभ्यास से आप भी इन दादाजी की तरह ही माहिर जल योगी बन सकते हैं। साथ ही साथ तन मन में नई उमंग और ऊर्जा भी हासिल कर सकते हैं। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, लखीसराय। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।